हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग नेस्ट। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। कल की क्लास में जैसा कि हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में डिस्कस किया था, पर्सनल, ईयर एंड नॉमिनल, साथ ही साथ हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन के 5 हेड्स को भी डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम उसी टॉपिक के कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज लगाने जा रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज जरूर से वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप एग्जाम में अच्छे से इस टॉपिक से क्वेश्चंस कर पाए। तो बिना किसी डिले के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट। इनमें से पर्सनल अकाउंट कौन सा है? तो पर्सनल अकाउंट में मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताई थी, या तो पर्सन का नेम हो सकता है, किसी पर्सन का नेम, कोई फर्म हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, जो हमने बात की थी, जैसे कल हमने पर्सन बात की थी ना, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल में राम, श्याम, मोहन, सीता नेचुरल पर्सन आ जाएंगे। आर्टिफिशियल में बैंक, फर्म, इंस्टीट्यूशंस ये सब आ जाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव में हमारी फॉर एडजस्टमेंट्स आ जाएंगे। तो हम देखते हैं पर्सनल अकाउंट कैश। कैश हमारा किसका पार्ट है? रियल अकाउंट का। रमेश एक पर्सन है तो किसका पार्ट है? पर्सनल अकाउंट का। परचेजेस ये किसका पार्ट है? नॉमिनल का। और सेल्स ये भी किसका पार्ट है? नॉमिनल का। तो उसने हमसे पर्सनल का पार्ट पूछा था, पर्सनल का पार्ट क्या आ गया? रमेश अकाउंट। तो यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा, विच अकाउंट इज क्लासिफाइड एज रियल अकाउंट। इनमें से कौन सा रियल अकाउंट है? रियल अकाउंट में हमारी क्या आती है? एसेट्स। क्या आती है हमारी? एसेट्स। अब आप देखियो कि इनमें से क्या एसेट्स है, वही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सैलरी। अगर आप पे कर रहे हो तो एक्सपेंडिचर है, रिसीव कर रहे हो तो इनकम है, ये तो नहीं है एसेट। मशीनरी ये हमारी क्या है? एसेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मशीनरी अकाउंट। राम हमारा पर्सनल अकाउंट है। कमीशन अगर रिसीव कर रहे हो तो इनकम है, तो नॉमिनल है। अगर पे कर रहे हो एक्सपेंडिचर है तो भी नॉमिनल है, तो ये भी नहीं आएगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में एक तो खर्चे आते हैं, या फिर लॉस आते हैं, सेकंड इनकम आते हैं, या फिर बेनिफिट्स या गेन्स, प्रॉफिट्स आते हैं। तो आप देखो इनमें से कुछ ऐसा है। मशीनरी एसेट है, किसका पार्ट है? रियल अकाउंट का। कैपिटल किसका पार्ट है? हमारा पर्सनल अकाउंट का। रेंट, अब रेंट अगर खर्चा है, पे कर रहे हो तो खर्चा है, रिसीव कर रहे हो तो इनकम है। दोनों ही केसेस में किसका पार्ट है? नॉमिनल का पार्ट है। किसका पार्ट है? नॉमिनल का। डेटर्स ये हमारे किसका पार्ट है? पर्सनल अकाउंट का। तो ये भी किसका पार्ट है? पर्सनल का। हमारा आंसर क्या बन जाएगा? रेंट अकाउंट। ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं, द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट इज। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आपको तीनों अकाउंट के रूल अच्छे से याद होने चाहिए। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूल फॉर रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का क्या रूल था? डेबिट जो आ रहा है उसको तो क्या कर दो? डेबिट कर दो, और जो जा रहा है उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ये हमारा किसका रूल है? ये हमारा रियल अकाउंट का रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल था? डेबिट कर दो जितने भी खर्चे हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं, और क्रेडिट कर दो जितने भी इनकम हो रही है या गेन हो रही है। तो देखो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये हमारा किसका रूल है? नॉमिनल अकाउंट का। नेक्स्ट है, कैश अकाउंट इज जनरली क्लासिफाइड एज। अब कैश होता क्या है? कैश हमारी करंट एसेट होती है, और मैंने अभी अभी बताया कि एसेट्स किसमें जाती हैं? एसेट्स रियल अकाउंट के अंडर जाती हैं। तो कैश अकाउंट को किसमें आप कैटेगराइज करोगे? रियल अकाउंट में। आंसर क्या बन जाएगा? रियल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलरी अकाउंट इज क्लासिफाइड एज। अब सैलरी चाहे आप पे कर रहे हो तो एक्सपेंस है, चाहे आप रिसीव कर रहे हो तो इनकम है। दोनों ही हालातों में ये जो सैलरी अकाउंट है वो किसका पार्ट जाता है? नॉमिनल का। तो नॉमिनल अकाउंट देखो कहां पर है? नॉमिनल आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन अकाउंट। अब मोहन किसी पर्सन का नाम है। मोहन किसका नाम है? पर्सन का। और जितने भी पर्सन के नाम होंगे वो किसके पार्ट बनेंगे? पर्सनल अकाउंट के। तो देखिए पर्सनल अकाउंट कहाँ है? हमारा सी ऑप्शन। ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडविल। अब गुडविल क्या होती है? हमारी इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? नॉन करंट एसेट। क्या बोल सकते हैं? नॉन करंट एसेट। अब इन गुडविल किसका पार्ट होगी? एसेट्स किसमें जाती हैं? रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट इसका क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। कल की क्लास में मैंने आपको जब पर्सनल अकाउंट की 3 सब पार्ट्स बताए थे, तो मैंने उन सब पार्ट्स में आपको पर्सनल अकाउंट का पहला सब पार्ट बताया था नेचुरल पर्सनल अकाउंट,
दूसरा मैंने आपको बताया था आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा मैंने आपको बताया था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मैंने नेचुरल में लोगों के नाम बताए थे, जो हम सब, आप लोग हैं, हम लोग हैं, हम सबके नाम नेचुरल में है। आर्टिफिशियल में बैंक का नाम, फर्म का नाम, कंपनी का नाम, इंडस्ट्री का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम, हॉस्पिटल का नाम, ये सब जो आर्टिफिशियल एंटिटी है। रिप्रेजेंटेटिव मैंने आपको फॉर एडजस्टमेंट्स बताई थी। कौन कौन सी फॉर एडजस्टमेंट्स थी? आउटस्टैंडिंग, दूसरी थी हमारी प्रीपेड, तीसरी थी हमारी अक्रूड, और चौथी थी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये चारों में से कोई भी ऑप्शन आ जाए आपके पास पेपर में क्वेश्चन, तो आंसर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ही बनेगा। अब ये हमारी वन ऑफ द एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आई होप समझ आया होगा आपको क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है प्रीपेड। अब ये भी एक एडजस्टमेंट मैंने अभी बताई है आपको। वैसे तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा क्या होता है? करंट एसेट होता है। वैसे तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी क्या होती है? करंट एसेट। बट सब एसेट्स रियल का पार्ट नहीं है। जैसे बैंक बैलेंस रियल का पार्ट नहीं है, प्रीपेड रियल का पार्ट नहीं है, अक्रूड रियल का पार्ट नहीं है। तो प्रीपेड, क्योंकि हमारी एडजस्टमेंट है, किसका पार्ट है ये? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक। बैंक किसमें क्लासिफाइड होता है? अभी अभी मैंने बताया, देखो बैंक अकाउंट ना, बैंक या तो किसी पर्सन के नाम से होगा, या फिर किसी फर्म के नाम का होगा जैसे, या फिर किसी कंपनी के नाम का होगा, तो किसी को रिप्रेजेंट करेगा। यूनिवर्सिटी के नाम का होगा, जैसे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है उसका नाम होगा, कोई और यूनिवर्सिटी है उसके नाम से बैंक में अकाउंट होगा, तो किसी एंटिटी के नाम से ही होगा बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट जब किसी एंटिटी के नाम से होगा, और एंटिटी किसका पार्ट होती है? पर्सनल का। तो बैंक अकाउंट आप याद रखोगे किसका पार्ट है? पर्सनल अकाउंट का। आपने ध्यान रखना है ऑलमोस्ट ऑल एसेट्स, जितनी भी एसेट्स है सब रियल में जाती हैं एक्सेप्ट फ्यू। किस किस को छोड़ोगे? एक तो आप बैंक को छोड़ोगे, एक आप प्रीपेड को छोड़ोगे, और एक आप अक्रूड को छोड़ोगे। इनको बेसिकली छोड़कर, क्योंकि ये सब किसका पार्ट है? बैंक आपका आर्टिफिशियल पर्सनल का पार्ट है, और रिप्रेजेंटेटिव, और सॉरी रिप्रेजेंटेटिव नहीं, प्रीपेड और अक्रूड रिप्रेजेंटेटिव का पार्ट है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में कौन से लोग आएंगे? जो चल फिर नहीं सकते हैं, सांस नहीं ले सकते, जो आर्टिफिशियल है, जो नेचुरल नहीं है। राम तो एक नेचुरल पर्सनल है, ये तो नेचुरल पर्सनल है, आर्टिफिशियल नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्या ये कोई पर्सन का नाम है? नहीं, ये किसी इंस्टीट्यूशन का नाम है, किसी यूनिवर्सिटी का नाम है। तो ये आपका क्या बन जाएगा? आंसर, क्योंकि ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है बिल्डिंग, ये आपका रियल का पार्ट है। नेक्स्ट है रेंट, ये आपका नॉमिनल का पार्ट है। आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अ नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब नेचुरल पर्सन हम सब, आप लोग जो चल फिर सकते हैं, घूम सकते हैं। एबीसी लिमिटेड, ये तो हमारा क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। बैंक अकाउंट, ये हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। ये नेक्स्ट है, नेचुरल भी हो सकता है बैंक अकाउंट। लेट सपोज राम का बैंक अकाउंट है, तो नेचुरल पर्सनल भी हो सकता है। नेक्स्ट है राहुल। राहुल हमारा क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। राहुल हमारा क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। राहुल किसी पर्सन का नेम है, और गुडविल क्या है हमारा? रियल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंपनीज अकाउंट। अब किसी कंपनी का अकाउंट खुल रहा है, और हमें कंपनी के बारे में पता है। कंपनी क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन। हमने एक डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। तो उस डेफिनेशन में क्लियर कट बोला गया कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। जब कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो कौन से कैटेगराइजेशन में जाएगी? वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में ही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट अभी अभी मैंने बताकर हटी कि हमारी कितनी एडजस्टमेंट्स है? 4। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और रिसीव्ड इन एडवांस। ये चारों की चारों हमारी किस में जाती हैं? ये चारों की चारों हमारी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में जाते हैं। किस में जाती हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। और मोर ओवर जो आउटस्टैंडिंग रेंट होता है वो हमारी क्या होती है? करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। क्या होती है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी। क्या मतलब होता है आउटस्टैंडिंग रेंट का? आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब होता है ड्यू। रेंट पेड मतलब ऐसा रेंट जो ड्यू है, अमाउंट पेड फॉर ड्यू, अमाउंट ड्यू, उसको हम आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉइंग्स। अब मैंने कल आपको बताया भी था डिटेल में जब पढ़ाया था, जैसे कैपिटल अकाउंट है वैसे ही ड्रॉइंग अकाउंट होता है। अब कैपिटल किसी पर्सन के नाम से ही कनेक्टेड होगी, ऐसे ही ड्रॉइंग, जैसे मिस्टर राम विड्रू फ्रॉम बिजनेस 50,000, तो ड्रॉइंग किसी पर्सन के थ्रू ही परफॉर्म की जाएगी। तो ड्रॉइंग अकाउंट क्या है? हमारा पर्सनल अकाउंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेजेस। अब जब हम कुछ खरीदते हैं तो इट इज लाइक एन एक्सपेंडिचर फॉर अस, तो वो किस में जाएगा? नॉमिनल। परचेजेस एक्सपेंडिचर है, नॉमिनल का पार्ट बनेगा। सेल्स इनकम है, ये भी नॉमिनल का पार्ट बनेगा। दोनों ही किसके पार्ट है? नॉमिनल अकाउंट के। किसके पार्ट है? नॉमिनल अकाउंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स अकाउंट, दोबारा से आ गया। सेल्स किसका पार्ट है? नॉमिनल अकाउंट का, क्योंकि ये क्या है? इनकम। और नॉमिनल अकाउंट में हमारे क्या क्या आते हैं? एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और इनकम क्रेडिट होती हैं। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम राम विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। अब ध्यान से, 2 पर्सन हो गए। सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व। कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो कैश का अकाउंट इन्वॉल्व है और एक राम का अकाउंट इन्वॉल्व है। अब उसने बोला कैश क्या हो रहा है? व्हेन कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम राम, आपको राम से कैश मिल रहा है। कैश किसके अंदर आता है? रियल अकाउंट के अंदर आता है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट करो जो कम्स इन है, जो आ रहा है, क्रेडिट करो जो आउट है, गोज आउट है। अब देखो कैश आ रहा है आपके पास, तो इसका मतलब कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। क्या हो जाएगा? कैश डेबिट। अब राम, राम कौन से अकाउंट के अंदर आता है? पर्सनल अकाउंट। किसके अंदर आता है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट कर दो रिसीवर को और क्रेडिट कर दो गिवर को। डेबिट कर दो रिसीवर को और क्रेडिट कर दो गिवर को। अब पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग राम, राम पैसे दे रहा है, राम क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है? कैश होगा डेबिट और राम होगा हमारा क्रेडिट। या तो ये तो आप ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से कर सकते हो, मैंने आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी समझाई थी। मॉडर्न के अकॉर्डिंग कैश एसेट है, जब भी एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है। राम आपका क्या है? आपको कैश रिसीव हो रहा है राम से, तो राम आपका माइट बी डेटर हो सकता है कि आपने लेट सपोज राम को सेल्स उधार में की हो, हम इसे डेटर कंसीडर करें, तो डेटर हमारे क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। जब भी एसेट कम होती है तो क्या होती है? क्रेडिट। तो इसीलिए राम हो जाएगा क्रेडिट और कैश हो जाएगा डेबिट। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन फर्नीचर इज परचेज फॉर कैश विच अकाउंट इज डेबिटेड। अब पहले तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, वो देखो। पहला अकाउंट है फर्नीचर, दूसरा अकाउंट है कैश। अब आपने फर्नीचर और कैश दोनों ही क्या है? एसेट्स। और एसेट्स किसके अंदर आती है? रियल के अंदर। रियल का क्या रूल है? डेबिट कर दो जो आ रहा है और क्रेडिट कर दो जो जा रहा है। अब आपने क्या किया? फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर तो आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कैश जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। उसने पूछा जब फर्नीचर परचेज करोगे कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? हम बोलेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंट पेड इन कैश इन्वॉल्व्स डेबिट टू। अब सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट ऑफ अकाउंट देखो। एक अकाउंट इस ट्रांजेक्शन में रेंट है और दूसरा अकाउंट जो इस ट्रांजेक्शन में है वो कैश है। अब आप रेंट को क्या कर रहे हो? पे कर रहे हो। अगर रेंट में देखो नॉमिनल का रूल लगेगा, नॉमिनल का रूल लगेगा, कैश पे रियल का रूल लगेगा। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट करो एक्सपेंडिचर को। रेंट अगर हम पे कर रहे हैं तो रेंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट। उसने हमसे पूछा रेंट पेड इन कैश इन्वॉल्व्स डेबिट टू, रेंट अकाउंट ही डेबिट होगा। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब कैश आपके पास से गोज आउट हो रहा है, जब आप रेंट किसी को दे रहे हो तो कैश तो जा रहा है ना, तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। आई होप क्लियर होगा रेंट को हमने क्यों डेबिट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमीशन रिसीव्ड इज क्रेडिटेड बिकॉज इट इज। अब कमीशन रिसीव को आप क्रेडिट करते हो, ये कमीशन है और ये कैश है, कैश की फॉर्म में रिसीव होगा। अब रिसीव हो रहा है, रिसीव हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? इनकम है। क्या है? इनकम है। एज पर बाय द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट करो जितने भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं और लॉसेस हो रहे हैं, और क्रेडिट करो जितनी भी इनकम्स हो रही हैं या गेन्स हो रहे हैं। अब उसने बोला कमीशन रिसीव्ड इज क्रेडिटेड। हम क्यों क्रेडिट कर रहे हैं इसको? क्योंकि ये क्या है? इनकम है। क्या है? एक इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश द करेक्ट रूल अप्लाइड टू कैश अकाउंट इज। अगर आप गुड्स को सेल किया, जब भी हम सेल करते तो कैश हमारे पास क्या होगा? आएगा। कैश क्या होगा हमारे पास? कम्स इन। अब कैश पे रियल अकाउंट का रूल लगेगा। रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन। और इन दिस ट्रांजेक्शन व्हाट इज कमिंग? इन दिस ट्रांजेक्शन कैश इज कमिंग इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो कैश आ रहा है तो क्या रूल लगेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहन, सोहन अकाउंट इज।
अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो क्रेडिट में सोहन से, अब देखो इस ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं परचेज का, और दूसरा अकाउंट क्या है, सोहन। दूसरा अकाउंट क्या है, सोहन। अब परचेज हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो परचेज अकाउंट तो क्या होगा हमारा, डेबिट। और सोहन क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट है। आप परचेज किससे कर रहे हो, सोहन से। रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और इस ट्रांजैक्शन में सोहन क्या है, गिवर है। सोहन क्या है, गिवर है, तो सोहन का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्या हो जाएगा, क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेयर कंटेन्स ओनली नॉमिनल अकाउंट। कौन से पेयर में सिर्फ नॉमिनल अकाउंट है, रेंट और सैलरी। हो सकता है पे किए हैं तो एक्सपेंडिचर, रिसीव किया है तो इनकम, दोनों ही किसका पार्ट है, नॉमिनल का। बाकी पेयरिंग पढ़ते हैं, कैश रियल है, बैंक पर्सनल है, राम पर्सनल है, मोहन पर्सनल है, मशीनरी रियल है, बिल्डिंग रियल है। आई होप क्लियर होगा। आंसर बन जाएगा रेंट एंड सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेयर कंटेन्स ओनली रियल। अब कैश क्या है, हमारी एसेट, मशीनरी भी क्या है, एसेट। एसेट एसेट का पेयर बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रियल। बाकी देखते हैं, सैलरी एक्सपेंडिचर है तो नॉमिनल, रेंट एक्सपेंडिचर या इनकम जो भी है नॉमिनल। राम पर्सनल, सोहन पर्सनल, कैपिटल पर्सनल, ड्राइंग पर्सनल। इसने हमसे पूछा था सिर्फ रियल का पेयर बताओ, तो रियल का पेयर क्या बन जाएगा, कैश एंड मशीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेयर कंटेन्स ओनली पर्सनल अकाउंट। कैश क्या है, रियल, गुडविल रियल, ये दो तो रियल का पेयर बन गया। एबीसी नेचुरल पर्सनल, एबीसी सॉरी राम नेचुरल पर्सनल, एबीसी लिमिटेड आर्टिफिशियल पर्सनल, तो दोनों किसकी कैटेगरी में जा रहे हैं, पर्सनल अकाउंट। यही करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। रेंट और सैलरी नॉमिनल, परचेजेस एंड सेल नॉमिनल। उसने हमसे पर्सनल पूछा था, बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल, नॉमिनल इज बेस्ड मेनली ऑन। अब मैंने कल आपको बताया था हमारे पास 2 अप्रोचेस होती है अकाउंट्स को डिस्कस करने की। एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होती है मॉडर्न अप्रोच। ये जो हमारे पास पर्सनल, रियल, नॉमिनल के गोल्डन रूल्स आते हैं, ये किस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आते हैं, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आते हैं। और मॉडर्न के अकॉर्डिंग कल मैंने आपको बताया था 5 हेड्स में कैटेगराइजेशन है, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। आई होप समझ आया होगा। यहाँ पर हमारी आज की क्लास फिनिश होती है। आज की क्लास में हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो प्लीज जरूर से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और